अहमदाबाद से भाई रोहित राजू, जिनको हम राजू भाई के नाम से जानते हैं, के आग्रह पर एक गांधी के ऊपर एक संक्षेप में आप एक वीडियो पर अपने विचार भेजिए कि आज के वर्तमान युग में गांधी हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। गांधी की जो समीक्षा हो रही है वर्तमान समय में, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का संदर्भ हो, सामाजिक सुधारों का संदर्भ हो, दलित उत्थान का संदर्भ हो, तो कई जगह सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे युवा बहुत भ्रमित नज़र आते हैं। गांधी का कोई योगदान नहीं है देश के अंदर, गांधी मूल्य धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी जैसे विराट व्यक्तित्व के बारे में 5 मिनट के एक छोटे से वीडियो में उनका समीक्षा करना, उनका मूल्यांकन करना, ये बहुत ही, रोहित भाई ने मुझे बहुत ही कष्टकारी कार्य दिया है। क्योंकि हम वर्ष 1990 से लगभग गांधी संदर्भ से जुड़े हुए, गांधी साहित्य से, और उनके सचिव महादेव भाई देसाई, काका कालेलकर और स्वयं उनकी 2 पुस्तकें, सत्य के मेरे प्रयोग और मेरी आत्मकथा जो गांधी जी के द्वारा है, ये पढ़ने के बाद और अन्य हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं, गुजराती भाषाओं में गांधी साहित्य पढ़ने के बाद इतने विराट व्यक्तित्व को एक छोटे से वीडियो में उनको आंकना, ये मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बड़ा क्लिष्टकारी कार्य है। फिर भी मैं आज की युवा पीढ़ी जो गांधी के बारे में बहुत भ्रमित है, गांधी उपयोगी है या नहीं, तो उसके संदर्भ में जानने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो गांधी दर्शन के समर्थन में है या जो गांधी दर्शन को उपयोगी मानते हैं, उन्हें इस बात से ज़रा भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि गांधी की इतनी आलोचना हो रही है या गांधी के मूल्यों की इतनी आलोचना हो रही है। हमें ज़रा भी उससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बरसाती पानी से धुल जाए ऐसा नहीं है, ये शाश्वत व्यक्तित्व है। उनके जो मूल्य हैं वो आज भी और आने वाले समय में भी उपयोगी रहेंगे, इसमें कोई संदर्भ नहीं है। इसमें बहुत विस्तार से आपको उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है, तभी आप इसमें विस्तार से बात कर पाओगे। लेकिन गांधी जी के सार्वजनिक जीवन में कुछ प्रयोग जो आज के युवाओं को पता चलते हैं जानकारी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये काफ़ी उनको भ्रमित करता है कि गांधी उपयोगी है या नहीं। तो मैं आप फिर से कह दूं कि मेरी ये जो समीक्षा है वो गांधी की नहीं है, ये गांधीवाद की समीक्षा है। गांधी की समीक्षा करने के लिए तो हम हकदार है ही नहीं। गांधी का एक पक्ष, गांधी जिसको मैं कहता हूँ, वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। वो जब राजनीति में आए तो राजनीति उनके लिए एक आपद धर्म थी, आपदाकालीन, आना पड़ा इसलिए आए। भीतर से वो राजनीति के नहीं थे, ऐसा मैं मेरे अध्ययन से मानता हूँ। राजनीति उनके लिए मजबूरी थी, और आज के नेताओं के लिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, उनके लिए गांधी एक मजबूरी बन चुका है। गांधी के नाम के माध्यम से वो लोगों के मध्य जाते हैं और उन्हीं संदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन मैं मेरी इस छोटे से वीडियो को 2 शब्दों में विभाजित करूंगा, गांधी और गांधीवाद। यहाँ पर हम जो विचार रख रहे हैं वो गांधी के बारे में नहीं रखेंगे, गांधीवाद के बारे में रखेंगे। और गांधी की जब भी आलोचना होती है या उनके विचारों की आलोचना होती है, तो ये गांधी का प्रवाही व्यक्तित्व का लक्षण है। गांधी थे ही ऐसे कि वो अपने स्वयं भी अगले दिन अपने विचारों का खंडन करते थे। कई संदर्भों में ऐसा पाया गया है। इसलिए जो विचार उस कालीन, उस संदर्भ में, उस काल में, अंग्रेजों के स्वतंत्रता युग में जो उपयोगी, हो सकता है आज उपयोगी न रहे हों, तो ऐसे कौन कौन से विचार है गांधी जी के जो आज के संदर्भ में वास्तव में ये विवादास्पद बन चुके हैं और या उपयोगिता खो रहे हैं। उनमें मैं संक्षेप में पहले उठाऊंगा गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी उस समय के उद्योगपतियों को यह आह्वान करते थे कि आप अपना जो भी प्रॉफिट या मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें जमनालाल बजाज का संदर्भ यहाँ जरूर देना चाहूँगा, बजाज परिवार जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा ही अपने पास रखिए और बाकी आप श्रमिकों को समाज सुधार, जन सुधार के माध्यम से देश को समर्पित कर दीजिए। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी ये जो प्रॉफिट, जो संपदा, जो रिसोर्सेज एक उद्योगपति यूज़ करता है, पूंजी, श्रम इत्यादि, वो समाज के हित के लिए उपयोग में आनी चाहिए। और लेकिन अगर आप आज यहाँ देखें तो इस विचार से बहुत सारे युवा उद्योगपति प्रेरित होंगे ही नहीं। ट्रस्टीशिप उनको कैसे मोटिवेट करेगा? जो लाभ का हिस्सा उनके पास जाएगा ही नहीं तो वो आगे क्यों आएंगे? तो गांधी जी कहीं ना कहीं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवाद से प्रेरित थे, और समाजवाद की प्रेरणा से ही उन्होंने ट्रस्टीशिप का ये
आह्वान किया था। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उस समय के उद्योगपतियों को भी प्रेरित नहीं कर पाया, तो आज के इस घोर पूंजीवादी युग में वो प्रेरित कर पाए, ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो ये एक संदर्भ में आपके सामने रख रहा हूँ कि हम यहाँ जो समीक्षा कर रहे हैं वो गांधीवाद की समीक्षा कर रहे हैं। उसमें पहली जो विचार करने का विषय है वो है ट्रस्टीशिप। दूसरा, गांधी ने मशीनों का विरोध किया। वो अधिक से अधिक कार्य मानवीय श्रम के माध्यम से चाहते थे। क्या आप आज के युग में चाहेंगे कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना कपड़ा, अपना काम, प्रत्येक गांव स्वावलंबी बने? तो ये असंभव सा लगता है। गांधी जी के युग में ये चित्र बड़ा समीचीन और बहुत इसके अर्थ निकले होंगे, और कई लोग आपने देखा होगा, नेता लोग इसके सामने ये फोटो के माध्यम से फोटो पढ़वाते हैं और अपना प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज के इस पूंजीवादी युग में गांधी, इस चित्र के साथ गांधी को लेकर के चलना बहुत ही मुश्किल और दुष्कर है। क्यों कि बिना मशीनों के उपयोग के आप मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित नहीं कर सकते, और वैश्विक व्यापार की परिस्थितियों को देखते हुए भी आज मनुष्य को स्वावलंबी बनाने की संकल्पना जो उन्होंने दी, वो निश्चित ही आज के युग में अत्यंत ही विवादास्पद विषय है, विचारशील विषय है। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गांधी भी अगर आज होते जीवित तो निश्चित ही वो तकली और चरखे से कपड़े बुनने के बजाय मशीनों की वकालत करते। क्यों कि मैं गांधी के प्रवाही व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रवाही व्यक्तित्व का अर्थ वह विचार जो किस काल में उपयोगी रहा हो सकता है बाद में उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए। तो गांधी को हमें उसी संदर्भ में देखना है। और शायद आज गांधी जी होते तो ट्रस्टीशिप की बजाय वो स्टार्टअप यानी प्रॉफिट मोटिव का वकालत करते, निश्चित ही करते, क्योंकि उसके बिना आज रोजगार के साधन उपयोग सामने लाने मुश्किल हैं। नंबर 2, वो अधिक से अधिक मशीनों का व्यापक उपयोग उद्योगों में, व्यापार जगत में वकालत करनी पड़ती उनको, ऐसा मुझे लगता है। दूसरे छोटे से वीडियो में मैं गांधी जी को परे रखते हुए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को चुना आप और मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एक गूढ़ भीतर से एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। लेकिन हम चूँकि गांधीवाद की समीक्षा कर रहे हैं, जब मैं गांधीवाद शब्द इस्तेमाल करता हूँ जिसका संदर्भ किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति दल विशेष से नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गांधी के विचार जो समाज में उन्होंने रखे और जिसको उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। जैसे समीक्षा की जाए तो गांधी जी का एक विचार था असैन्यीकरण। ये कहीं के उनके पंच महाव्रतों से प्रेरित, अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित था। क्या आज के युग में किसी भी देश को सेना रहित या असैन्यीकरण के दौर से आप कल्पना कर सकते हैं? गांधी के युग में उस समय में आतंकवाद नहीं था, उस समय में उतना विरोध नहीं था जितना कि आज हम वैश्विक जगत में देख रहे हैं। तो आतंकवाद चारों ओर से, चारों दिशाओं से सब देश को प्रभावित कर रहा है, हर संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैन्यीकरण का उपयोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के युग में तदर्थ ज़रूरी है। और कहीं कहीं गांधी थोड़े छूटे हुए, अधूरे मालूम पड़ते हैं जब वो कहते हैं किसी भी देश को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेनाओं की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, गांधी जहाँ मेरे विचार से थोड़े से न्यून मुझे लगते हैं वो ये है कि स्वावलंबी, प्रत्येक गांव अर्थशास्त्र के माध्यम से अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें। कैसे संभव है? अगर यही विचार को आप आधार बना लेंगे तो ये आयात निर्यात इतने विराट व्यापार और ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना ही रुक जाएगी। तो गांधी कहीं कहीं होते तो आज इस वैश्विक व्यापार की परिस्थिति में अपने आप को अकेला खड़ा पाते। ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था कि एक ही गांव अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे कर सकता है। प्रत्येक देश, भौगोलिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, कच्चे माल की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो कहीं से माल को आपको आयात करना पड़ेगा। हालांकि उसके दुष्प्रभाव भी हैं, पर चूँकि मैं अभी गांधीवाद की समीक्षा कर रहा हूँ और एकदम तटस्थ होकर के समालोचक बन करके कर रहा हूँ, तो गांधी की स्वावलंबी बनाने की जो संकल्पना थी वो मुझे कहीं कहीं छूटी और अधूरी लगती है कि आज के युवाओं को इतना प्रेरित नहीं करेगी। जैसे असैन्यीकरण 1, स्वावलंबीपन 2, आधुनिक मशीनों का विरोध 3, ट्रस्टीशिप जो किसी भी उद्योगपति को अपना प्रॉफिट समाज को न्योछावर करने के लिए प्रेरित करता है, ये करीब करीब मुझे आज के युवाओं के लिए असंभव से संकल्पनाएं प्रतीत होती हैं। और न हम युवाओं को प्रेरित कर पाएंगे, न ही उनको ये समझा पाएंगे कि कैसे, और गांधी जी के मन में विचार आए कि ये समाज में लागू किया जाए ट्रस्टीशिप या मशीनों का विरोध या स्वावलंबीपन। आज प्रत्येक गांव, प्रत्येक देश अपनी ज़रूरत की चीज़ें दूसरे से मंगा रहा है। तो कहीं कहीं गांधी इन 4 परिस्थितियों में अपने आप को अकेला पाते हैं। आज के संदर्भ में उनको ये अकेलेपन का आभास तो उस समय ही हो गया था जब देश आज़ाद होने जा रहा था।
शायद इसीलिए जब नेहरू शपथ ले रहे थे तो वो नोआखली में कलकत्ता में जा कर के सांप्रदायिक शांति के दौरे में गए और उन्होंने खुद को शपथ ग्रहण में शामिल नहीं किया 15 अगस्त के दिन। ये बड़ी एक विडंबना है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतना आज़ादी का श्रेय जिस व्यक्ति को देना चाहिए वो व्यक्ति 15 अगस्त 1947 के दिन दिल्ली के लाल किले पर मौजूद नहीं है और उनके बजाय जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया देश को। गांधी के ऊपर समीक्षा, गांधीवाद की समीक्षा, तो मैं यही कहूँगा कि गांधी मेरी दृष्टि में ऐसा कहने की बजाय मुझे उचित लगता है कि गांधी पर मेरे पुनर्विचार। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य अध्ययन कर चुका है गांधी के बारे में जानता है वो गांधी के बारे में पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर मैं गांधी की कुछ ऐसे पहलुओं को स्पर्श करने की कोशिश करूँगा जो शाश्वत है, जो सनातन है। कुछ मूल्य ऐसे हैं जो आज से जब थे तब भी उपयोगी रहे और आने वाले समय में उपयोगी रहेंगे। उसमें प्रथम श्रेणी में मैं रखता हूँ गांधी जी का तो शिक्षा। आज भी नई शिक्षा नीति लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन कर रही है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके सिखाया जाए। बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इसका वकालत किया जा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गांधी ने आज से कई सालों पहले ही शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग, यानी वो शिक्षा ही अपने आप में व्यर्थ है, अनुपयोगी है, जो बच्चों को डूइंग का अर्थ नहीं समझाती। आप किसी को केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से शिक्षा नहीं दे सकते। बच्चे स्वयं उसका प्रयोग करें और उसके बारे में जानें और सीखें। तो ये आज नई शिक्षा नीति में जो संकल्पनाएं सामने आ रही हैं, इसका पूरा श्रेय गांधी को जाता है। नंबर 2, जब मैं गांधी के सकारात्मक मूल्यों की समीक्षा करता हूँ जिससे आज का युवा निश्चित रूप से प्रभावित होगा, वो है स्वच्छता। वे स्वच्छता के ज़बरदस्त आग्रही थे और स्वच्छता का जैसा आंदोलन 2014 में नरेंद्र जी मोदी ने चलाया, यह आग्रह की प्रेरणा कहीं कि उनको गांधी जी से मिली है। नंबर 3, नारी शिक्षा। गांधी जी नारी शिक्षा के बहुत बड़े वकालत थे। या आप गांधी साहित्य का विस्तार से अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो नारी शिक्षा और नारी जागृति के बारे में उन्होंने अपने विचार खुल के व्यक्त किए हैं। तो नारी शिक्षा आज नई शिक्षा नीति में, प्रत्येक राज्य की शिक्षा नीति में आप देख सकते हो कि कैसे गांधी जी के विचार आज मूर्त रूप ले रहे हैं और नारी शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। चौथा, उनका विचार जो आज के संदर्भ में बड़ा उपयोगी है, वो समाज के अंतिम तबके में खड़े दलित और पिछड़े वर्ग का उद्धार, जिसको उन्होंने कई बार हरिजन और जिसको उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया। जो गांधीवादी साहित्य को पढ़ते हैं वो जानते होंगे, अंत्योदय के माध्यम से उन्होंने समाज के अंतिम तबके में खड़े हुए व्यक्ति को उद्धार के लिए, उसके विकास के लिए, उसके प्रत्येक सरकारी नीति का अंतिम लक्ष्य अंत्योदय होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि सरकारी नीतियों में जो भ्रष्टाचार हमको नज़र आ रहा है, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो सड़क की योजना हो, परिवहन की योजना हो या विकास की कृषि संबंधी योजना हो, इन तमाम योजनाओं की असफलता के पीछे मूल में जो कारण है वो अंत्योदय की भावना का अभाव। अगर प्रत्येक सरकार ये संकल्प ले ले अंत्योदय का, तो दलित उत्थान के बारे में गांधी जी जितने उपयोगी हैं आज से 100 साल बाद भी उतने उपयोगी रहेंगे, क्योंकि हम समाज से विषमता को समाप्त नहीं कर सकते। चौथा और पांचवा विचार, कृषि। गांधी जी ये बात अच्छी तरह समझते थे कि भारत जैसे जनसंख्या बहुल देशों के अंदर कृषि रोजगार का एकमात्र माध्यम है जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की सरकारें और करीब करीब कृषि को उन्होंने भुला देने की प्रयास किया है और अधिक से अधिक कृषि भूमि को औद्योगिकरण के भेंट चढ़ा दिया है उन्होंने। तो कृषि का विकास किए बिना आप सबको रोजगार दे सकते। मिलें, सरकार, प्रशासन सबको रोजगार देने में पूरी तरह असमर्थ है। ये गांधी के इस संदर्भ ने पूरी तरह साबित किया है। जो देश की मूलभूत हमारी रचना है, जो हमारी संस्कृति है कृषि प्रधान, उसको बराबर बरकरार रखना है। और गांधीवाद का एक बिंदु भी हमने स्पर्श किया होता तो शायद आज कृषि में ये जो बेरोजगारी की स्थिति आ रही है, शहरीकरण की स्थिति आ रही है, जनसंख्या पलायन की जो समस्या आ रही है, वो आज नहीं होती। और अंतिम बिंदु में अगले वीडियो में स्पर्श करूँगा। तो गांधी और गांधीवाद दोनों की समीक्षा की मैंने कि कहाँ कहाँ गांधी हमारे अनुपयोगी साबित होते हैं या उनके विचारों की व्यवहारिक समीक्षा की जरूरत है। उसमें पहला है ट्रस्टीशिप, दूसरा है उनका मशीनीकरण का घोर विरोध, तीसरा प्रत्येक गांव के स्वावलंबन की कल्पना जो आज के युग में करीब करीब असंभव है,
चौथा, देश का असैन्यीकरण, सेनाओं की आवश्यकता ही नहीं है तो सेनाएं सुरक्षित नहीं, देश कैसे सुरक्षित होगा। इन विचारों पर निश्चित ही आज गांधी पर पुनर्विचार की जरूरत है। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जो गांधी जी ने समाज को दिए हैं, जिसमें पहला है शिक्षा, नारी शिक्षा, स्वच्छता, दलित उत्थान, अंत्योदय, कृषि एवं गौरक्षा। ये गांधी जी के विचार आज भी उतने उपयोगी हैं अगर इनको सही मायने में लागू किया जाए और सरकार इतनी संकल्पवान हो, समर्थ हो और समाज के अंतिम तबके तक इसका लाभ पहुंचाने की अगर उनकी संकल्पना है और ऐसा संकल्प है तो निश्चित रूप से गांधी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और अंत में मैं इस वीडियो में युवाओं के लिए खास ये संदेश देना चाहूँगा, कृपया गांधी साहित्य को पढ़िए, गांधी को जानिए, गांधी को पूरा समझिए। केवल सोशल मीडिया और उसके संदर्भ के माध्यम से आप गांधी का मूल्यांकन मत कीजिए। गांधी के बहुत सारे विचार जो उन्होंने उस समय में रखे हैं हो सकता है आज अनुपयोगी। हमें गांधी की आलोचना से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भ्रमित हैं उनके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या कृपया आप साहित्य को पढ़िए, जानिए। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, नवजीवन प्रकाशन के माध्यम से गांधी का विशद साहित्य उपलब्ध है। आप उनको जानिए, उनको समझिए और उनके विचारों का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए। गांधी की निंदा से गांधी पिघलेंगे नहीं, कोई मोम का व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन गांधीवाद की समीक्षा जरूरी है। कौन से विचार अनुपयोगी हैं और कौन से विचार उपयोगी हैं।